Assalamu alaikum everyone. Welcome back to channel. This is मोहम्मद हमाद. A brief introduction मैं ट्राई करता हूँ इस चैनल पे डेटा बैक्ड जो मेरा एनालिसिस होता है कि एशियन इंडेक्स का और जो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आने का इम्कान होता है नेक्स्ट सेशन में. आज के सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स ने 138 पॉइंट्स गेन किए हैं. कैंडल स्टिक जो है वो रेड होने की वजह ये है कि इंडेक्स जो है वो ओपन हाई हुआ था. दैट मींस कि ओपन जो है 166,501 था और क्लोज जो है वो 166,283 का है. जो जहाँ पे मार्केट ओपन हुई उससे नीचे क्लोज हुई है, लेकिन कल के की जो क्लोजिंग थी उससे ऊपर क्लोजिंग होने की वजह से जो है ये कैंडल स्टिक आपको रेड दिख रही है. अभी अगर हम देखें इस कैंडल को तो व्हाट डज दिस टेल अस कि जो सेलिंग प्रेशर था कल का वो डिक्रीज हुआ है. बाय डिक्रीज आई मीन के अगर वॉल्यूम्स आप देखें तो वॉल्यूम्स भी डिक्रीज हुए हैं. वो वॉल्यूम के एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे. 167 मिलियन वॉल्यूम्स हैं, तो दैट मीन्स के बीयर्स हैड अ चांस. कल की जो बीरिश कैंडल थी उसके बाद दे हैड अ चांस टू पुश इट डाउन. और अगर आज हमारे पास एक रेड कैंडल आती with higher volume than the previous day's volume, so that could have been a different situation. But this candlestick as of today is a negation to the bearish candle that we had yesterday. उसके बाद ये है कि for tomorrow's session I am around 65% bullish biased. मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि कल हम एक ग्रीन सेशन देख सकते हैं. जो रेजिस्टेंस हमें मिलेगी वो 166,780 पे मिलेगी. अगर कल की क्लोजिंग उससे ऊपर आ जाती है तो देन द इंडेक्स विल मेक इट्स जर्नी to the ultimate resistance of 168,000. सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो है वो 166,000 के लगभग जो है वो एग्जिस्ट करती है. इस कैंडल का जो लो है दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट बेस जहां से इंडेक्स आज दोबारा भी वापस गया है. और लास्ट 3 आवर्स का अगर हम डाटा देखें, ट्रेडिंग डाटा देखें, तो उसमें कुछ जो है वो मार्जिनल सी बाइंग एक्टिविटी भी आई है. सो दिस विल बी अ गुड सपोर्ट इवन फॉर डे टू कम. और अगर इसको सस्टेन नहीं किया इंडेक्स ने देन विल सी कि इंडेक्स जो है वो 1,65,000 की तरफ जो है वो नीचे चला जाएगा. बट द थीसिस एज ऑफ नाउ विद रिस्पेक्ट टू टुडेज एक्टिविटी इज़ कि कल जो है हम एक पॉजिटिव सेशन देख सकते हैं. और अगर वो सेशन 166,780 से ऊपर क्लोज होता है देन इवेंचुअली इंडेक्स जो है अगेन अपना 168 की तरफ जो है वो मूव बनाएगा. कमिंग टूवर्ड्स वॉल्यूम, आज के जो इंडेक्स ने वॉल्यूम पोस्ट किए हैं वो 161.56 मिलियन वॉल्यूम्स हैं. अगर हम एवरेज देखें जो हमारी चल रही है 20 डेज़ की, तो वो 257 मिलियन वॉल्यूम्स हैं. अभी सिचुएशन ये है कि आज के वॉल्यूम कंपैरेटिवली कल से कम हैं. और हमने देखा है कि जो लास्ट लोवेस्ट वॉल्यूम्स हमारे पास आए थे दैट वाज समवेयर अराउंड 154 मिलियन वॉल्यूम्स. तो इस रेंज में जो है वो एक्टिविटी ड्राई अप हो जाती है. हमारे पास मार्च 3 में एक वॉल्यूम बड़ा कम आया था बट वो 100 मिलियन वॉल्यूम था. लेकिन रीसेंट पास्ट में अगर हम देखें तो 150 मिलियन के करीब जो है वो वॉल्यूम्स आके जो है वो डिके हो जाते हैं. सो दिस मीन्स दैट सेलर हैड द अपॉर्चुनिटी टू पुश द इंडेक्स डाउन बट they failed to do so. वॉल्यूम्स कंफर्म दैट. और अभी जो आज की एक्टिविटी है दैट पुट्स अस इन अ रीजनेबल पोजीशन टू से कि कल का सेशन जो है वो हमारे पास पॉजिटिव हो सकता है. इफ़ वी स्टार्ट गेटिंग द आवरली कैंडलस्टिक्स अबव 166,780 तो इंशाल्लाह जो है वो बेहतरी के चांसेस इसमें मज़ीद आना स्टार्ट हो जाएंगे. अल्फा स्टॉक्स की अगर बात करें जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है आज इंडेक्स को सिग्निफिकेंटली, तो उसमें एफ
PJM है 12.12% के साथ, UCAPM है 11.23 के परसेंट के साथ, और उसके बाद वी हैव BFMOD 9.94%, SINDM 9.94%, NCPL 9.92%, and then all the way to PIA Holding 9.45%. तो इसके दरमियान में हमारे पास DMC है, SGPL है, ESBL है, जो 9% से ऊपर जिन्होंने जो है वो इंडेक्स को बीट किया है। वर्ष अगर स्टॉक्स की हम बात करें तो दे वर PACE, PAKL, HRPL, PACL, LPL, ELCM, KPUS, and then all the way down to LSFSL. So ये जो स्टॉक्स हैं इन्होंने रफली इन ऑर्डर ऑफ देयर नेम दैट आई सेड, ये 5% तक जो है वो इंडेक्स से नेगेटिवली परफॉर्म किया है। सेक्टर्स की अगर हम बात करें कि हमारे पास किस सेक्टर ने बेहतर परफॉर्म किया है आज इंडेक्स से कंपैरिजन में, तो वी हैव इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, कल भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी। उसके बाद सीमेंट है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज हैं, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल कंपोजिट, रिफाइनरी एंड देन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है इंडेक्स को, वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स और इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं विद 0.13%, एंड उसके बाद सीमेंट था 0.049% के साथ। इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें तो आज जो बाइंग सेलिंग हुई है उसमें द इंटरेस्टिंग कंपोनेंट इज़ के पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इंस्टीट्यूशंस ने 1716 मिलियन का जो है वो बाइंग की है, followed by their interest of 160 million in oil and gas exploration companies, and then 134 million in सीमेंट सेक्टर। तो प्राइमरली आज हमारे पास जो वो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंक्लूडिंग द फॉरेन इंस्टीट्यूशंस एंड द लोकल इंस्टीट्यूशंस, उनकी जो बाइंग थी वो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा थी। दैट वी विल सी लेटर ऑन, जब हम कल की अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे भी कुछ नंबर्स चेंज हुए हैं। और जो स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स ने बेचा है आज, वो पावर जनरेशन है, और लोकल्स ने वो एब्जॉर्ब किया है। उसके बाद फॉरेनर्स ने जो बेचा है दैट वाज सीमेंट ऑफ 144.9 मिलियन एंड फॉलोड बाय 90 million of selling in oil and gas exploration companies. So that is a brief overview of FIPLIP के उसमें चीज़ें जो हैं वो कैसे चेंज हुई हैं। जो हमारे पास इंस्टीट्यूशन फ्लो का एक मैट्रिक है, उस पर देखें तो अभी भी जो हाईएस्ट नंबर हमारे पास आ रहा है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज का आ रहा है, followed by oil and gas marketing companies, and then we have developing interest in fertilizer again. This is the priority remains as oil and gas exploration company as number one, then number two oil and gas marketing companies, and then we have fertilizer and semat. They both share the same number of 0.35. So that shows where वी स्टैंड एज ऑफ नाउ। अगर इस नंबर को मैं वीकली लेवल पे देख लूँ तो या 0.48 एज ऑफ नाउ फॉर दिस वीक ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज। द नंबर डजंट चेंज मच, इंटरेस्ट जो है वो सेम ही नज़र आ रहा है, एंड टेक्नोलॉजी स्टिल एट 0.12, that means there is not that much of buying by institutions on the technology front. सेक्टर्स में अगर स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स की बात करें तो फैसल बैंक हैज़ इमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग बुलिश स्क्रिप्ट, 0.40% का अल्फा है, दैट इज़ नॉट बैड। वॉल्यूम्स थोड़े से चैलेंजिंग हैं, बट ऑन द प्राइस एक्शन अगर हम देखें तो एटलीस्ट फैसल बैंक इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्ग एज ऑफ नाउ। और उसके बाद जो मॉडरेट बुलिश में आता है, एलाइड बैंक है, BIPL है, MCB है, बैंक ऑफ पंजाब है, लेकिन बैंक ऑफ पंजाब में थोड़ा सा
चैलेंज है आपका इसका वॉल्यूम्स का। सो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा इसको। हाउएवर प्राइस इंक्रीज जो है दैट इज नॉट चैलेंजिंग, बट कीप एन आई ऑन द वॉल्यूम्स। मीज़ान बैंक जो है इट हैज़ शोन बैड परफॉर्मेंस टुडे। 433.97 पे क्लोज हुआ है, वीक बीरिश है। आल्दो जो सेलिंग प्रेशर है उस साइड पे वॉल्यूम्स अब कम होना स्टार्ट हो गए, तो वी माइट सी अ अपॉर्चुनिटी देयर। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में देखें तो पीपीएल और OGDC they still remain moderate bullish. They both had the positive daily alpha. और मारी और POL जो है they are still weak bearish. Now the difference between the मारी एंड POL is कि जो आपके वॉल्यूम्स हैं POL के they are not supportive enough. So that put it at the lowest of the sector. उसके कंपैरेटिवली अगर देखें तो मारी के जो वॉल्यूम्स हैं प्राइस के साथ अगर हम देखें तो दे आर मच बेटर। इफ आई हैव टू प्रायोरिटाइज इन द ऑयल एंड गैस, PPL is on the top of list, followed by OGDC. They are in bullish situation right now, and Mari and POL they haven't shown something impressive as of now. ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में अगर हम देखें तो APL, BPL, PSO, SSGC they remain moderate bullish. वॉल्यूम्स का ऑब्वियसली थोड़ा सा चैलेंज है, बट दे आर इन द बुलिश स्टेट एज ऑफ नाउ। और उसके बाद जो HTL, SNGP और वाफ़ी है उनका भी जो वॉल्यूम्स हैं डाउन साइड पे वो बहुत ज़्यादा जो है वो सप्लाई जो है वो इंडिकेट कर रही है कि ख़त्म हो रही है। सो जैसे हमने देखा सेक्टरल एनालिसिस में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में अभी भी इंटरेस्ट अवेलेबल है। और ऑन द टॉप ऑफ लिस्ट जो इसको लीड कर रहे हैं उसमें आपका BPL है, PSO है और SSGC है। ऑयल एंड गैस के बाद अगर हम देखें सीमेंट सेक्टर जो है वो उसमें ACPL है, दैट इज़ मॉडरेट बुलिश। BWCL है, फैक्टो है, JWDC है, QHC है, लकी है, पावर है, दे ऑल आर एज ऑफ नाउ इन अ गुड स्टेट। इसमें जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और DGKC although it was positive, but there is a challenge on the volumes front, and if we have to prioritize तो एज ऑफ नाउ जो हमारे पास सिचुएशन बन रही है सबसे बेहतर वो आई बिलीव कि वो BWCL में, और उसके बाद हमारे पास जो है इट कैन बी समवे FCCL। इसके बाद अगर हम देखें पावर जनरेशन, जिसमें आज काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंस्टीट्यूशंस की बाइंग थी। हबको मॉडरेट बुलिश है, NCPL इज़ स्ट्रॉन्ग बुलिश, NPL इज़ स्ट्रॉन्ग बुलिश, EPQL इज़ मॉडरेट बुलिश ऑल्दो आज इसका जो अल्फा था वो माइनस में था। एंड इसके बाद SEL है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है, एंड SPWL है, दैट इज़ मॉडरेट बुलिश। So if आपको started posting some good results तो obviously वो सेक्टर को ऊपर ले जाएगा। उसका obviously जो है वो इंडेक्स में शेयर ज़्यादा है तो देर कैन बी अपॉर्चुनिटीज़, बट एट लार्ज जो अगर हम देखेंगे आज हमारे पास सबसे ज़्यादा पावर जनरेशन में रिटर्न्स जो हैं वो NCPL और NPL ने पोस्ट किए हैं, फॉलोड बाय योर SEL. So yeah, that's pretty much it for today. If you have any questions, feel free to drop me a note in the WhatsApp group. Yeah, thank you so much. Thank you for listening.